दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। ये काफ़ी खौफनाक खबर है और वाकई ये खबर लोगों को इसलिए भी जाननी चाहिए क्योंकि आपको मालूम चल सके कि आज के दौर में जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसकी क्या कुछ असलियत है। युवा पीढ़ी को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि शादी से पहले प्रेम प्रसंग और उससे पहले इंटीमेट होने का क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है, वो आप जानेंगे इस खबर के बाद। किस तरह से एक इंसान, एक लड़का जो है वो एक लड़की से प्रेम करता है, प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से शादी से पहले प्रेम प्रसंग करने लगते हैं। लड़की की उम्र 19 साल है, लड़का 21 साल का है। दोनों प्रेम प्रसंग में रहते हैं और इस बीच जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उस लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद वो लड़का उसे अबॉर्शन पिल देना चाहता है। वो चाहता है कि वो बच्चे को अबॉर्ट करवा दे, लेकिन वो लड़की ये नहीं चाहती है। वो इसलिए नहीं चाहती होगी, शायद उसे लगता होगा कि ये इस बात की गारंटी होगी कि कल को ये लड़का मुझसे कम से कम शादी करेगा। खैर, अबॉर्शन को लेकर के बातें चलती है, वो इसका विरोध करती है। लेकिन ये जो लड़का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम योगेश है। ये उस लड़की का बेरहमी से कत्ल कर देता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की अबॉर्शन का पिल इस्तेमाल नहीं करती है। अपनी ही गर्लफ्रेंड को, अपनी ही प्रेमिका को ये चाकू से मारता है, उसके उस लड़की को ब्लेड से काटता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो अभी अपनी जिंदगी की लड़ाई से जूझ रही है, अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। कहीं ना कहीं उसकी सांसें जो है वो चल तो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। सोचिए कि किस तरह से लोग होते हैं। पूरा मामला दिल्ली का है और अभी इस लड़के को जो है, इसका नाम जो है योगेश डेढ़ा है, योगेश डेढ़ा है। 3 दिन पुराना ये मामला है जब 19 साल की एक प्रेग्नेंट महिला जो है उसे बहुत बेरहमी से चाकू मारा गया। विद चाकू नहीं, शेविंग ब्लेड से मारा गया था, शेविंग ब्लेड से। और स्क्रू ड्राइवर, जो आप पेचकस समझते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर होता है, उससे इसे मारा गया है। ये मामला ईस्ट दिल्ली मयूर विहार का ये मामला है। शनिवार के दिन जो है उस लड़के को, 20 साल के इसके बॉयफ्रेंड को, 20 साल का ये लड़का है, उसे अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जो पूरा मामला ये सामने आया है कि वही अबॉर्शन पिल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया। शी वांटेड टू मैरी हिम, वो उससे शादी करना चाहती थी और इसलिए उसने इस बात को जो है नहीं माना कि हम अबॉर्शन पिल का इस्तेमाल करेंगे और इस वजह से उसको मार दिया गया। योगेश धेड़ा जो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है एट एन ओपन कॉलेज में। मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसे कॉलेज में है जहाँ वो रेगुलर क्लास भी नहीं करता है। लिव्स विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ रहता है, अपनी बहन के साथ रहता है, चिल्ला नाम के गांव में। ही वॉज ट्रेस्ड आफ्टर पुलिस स्कैंड ऑलमोस्ट 100 सीसीटीवी, मतलब लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी का खोजबीन किया गया। उसके बाद इसको जो है गिरफ्तार किया गया। द क्राइम सीन वाज नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी कैमरास एंड क्वेश्चन 50 विटनेस। लगभग 50 से ज्यादा गवाहों से बातचीत की गई, जिसमें शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे, और उसके बाद इस लड़के की पहचान की गई और अब उसकी जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पूरे मामले में जो है ऑफिसर ने बताया कि योगेश वाज इन डिनायल अबाउट द विक्टिम बीइंग प्रेग्नेंट विथ हिज child and wanted her to get an abortion. He claimed the child was not his. अच्छा, उसका कहना था कि ये बच्चा हमारा नहीं है. But the woman said she wanted to marry him. Her family too got to know about the pregnancy a few days back and were in agreement over the wedding. So Yogesh bought a screwdriver and a blade टू थ्रेटन द विमेन। मतलब इसके बारे में इसके घर वालों को भी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी इस लड़की की कि वो प्रेग्नेंट है और वो शादी करना चाहती थी। और इसके बारे में जब इसने इस लड़के को बताया, इस योगेश को बताया, तब उसने एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा मार्केट से और एक ब्लेड खरीदा और उससे इसको धमकाता था और उसी से उसने जो है उसकी हत्या करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की और उसे बुरी तरीके से जो है वो घायल कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि क्या कुछ हालात हैं और किस तरह से जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये लोग जो हैं वो काम करते हैं और किस तरह का रवैया जो है प्रेमिका के लिए प्रेमी का है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कौन इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। वेंसडे को योगेश वेंट टू एन आयुर्वेदिक क्लिनिक इन अशोक विहार गया था। वहां से उसने वेयर द वीमेन वर्क टू पिक हर अप, वहां से उसको लेकर आया। वी हैव सीसीटीवी फुटेज शोइंग हिम वॉकिंग
along with her, उसके साथ चल रहा था। They walked till an isolated ground overgrown with grass near क्रोन प्लाजा के पास जो है उसे लेके गया। पुलिस सेड दे सेट देयर फॉर सम टाइम, वहां पे कुछ देर के लिए ये लोग बैठे। ड्यूरिंग विच योगेश ट्राइड टू कन्विंस, उसे बताने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने उसको रेसिस्ट किया, वो बात नहीं मानी। वो चाहती थी कि वो उससे शादी करे। इससे वो गुस्से में आया और उसके बाद ही स्टैब्ड हर सेवरल टाइम्स, उसने कई बार उससे जो है गोदने की कोशिश की, मतलब उसको काटने की। ऑल ओवर हर बॉडी विद द स्क्रू ड्राइवर से शी कोलैप्स्ड एंड फेल ऑन अ स्टोन slab and hit her head, said the officer. Meanwhile, when the woman did not return home past her usual time, her family informed police by midnight that she was missing. Police teams were formed to search for her. Around 9 a.m. they received a call from a person sitting that an injured woman was found in Chila village near the फायर ब्रिगेड ऑफिस। वहां पर जो है ये घायल अवस्था में थी, जिसके बाद इनके जो इसका जो गला है, थ्रोट वाज स्लिट, उसके गले को काटने की कोशिश काटा गया था। शी हैड स्टैब वॉन्ट्स ऑन हर ईयर, उनके कान पर, उसके सिर पर और अदर जगह पे जो है इंजरीज थी। शी वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड फर्स्ट एड, उसके बाद उसको फर्स्ट एड के लिए उसे जो है वो लोकनायक अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज किया गया। द वीमेन इज करेंटली स्टेबल, उनकी हालत तो ठीक है लेकिन अभी भी वो आईसीयू में एडमिट है। पुलिस ने बताया है कि उस लड़के के ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया गया है। द वीमेन्स फैमिली सेड दे न्यू शी एंड योगेश वर फ्रेंड्स बट डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप, उन्हें पता नहीं था रिलेशनशिप के बारे में। उसकी छोटी बहन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वी न्यू माय सिस्टर वुड इंटरेक्ट विद योगेश बट डिड नॉट नो दैट दे वर इन अ रिलेशनशिप, हमें ये नहीं पता था कि वो रिलेशनशिप में है। वी गॉट टू नो अबाउट हर प्रेगनेंसी अ फ्यू डे एगो, हम लोगों को कुछ दिन पहले ही मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट थी। ऑन वेडनेसडे when she did not return home my father made a PCR call, we were all worried, हम लोग परेशान थे, हम लोगों ने पुलिस को फोन किया। she is still in the ICU, the victim is the eldest of 3 sisters, जो विक्टिम है वो बहनों में सबसे बड़ा भाई है, 3 बहनों में सबसे बड़ा भाई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। पुलिस ने बताया कि योगेश ने जो है ये प्लान 1 हफ्ता पहले ही किया था और इसलिए उसने सारा का सारा जो चैट था उसके मोबाइल में उसे भी डिलीट कर दिया था इस इंसान ने। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रेम प्रसंग कीजिए लेकिन उसमें हद से ज्यादा मत गुजर जाइए कि हालात ऐसे हो। वाकई लोगों को ये बातें समझने की जरूरत है कि आज हिंदुस्तान में जो कल्चरल हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, उसमें ये किसी भी तरह से जायज नहीं है कि आप शादी से पहले इंटीमेट हो। इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि क्या कुछ होता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।